गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। ऑल गुड। कैमरा ऑन कर लो यार। सामने आ जाओ स्क्रीन पर। हाँ जी, यहाँ पे किसका किसका ओटीए क्लियर है? कोई है जिसका ओटीए क्लियर है? ओके। इशू आ रहा है यार कि ओटीए वाली डेट्स का मतलब लिंक नहीं आया बहुत लोगों के पास, जिनका क्लियर है उनके पास भी। ऐसा कुछ इशू किसी के साथ आ रहा है या किसी के दोस्त के साथ ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं। गौरव राणा जी, आप सर्विस कैंडिडेट हैं? कौन सी एंट्री के लिए? म्यूट है आप। Uh, Ma'am, my result is awaited. SSB list is awaited. I am going for the SEC Service Entry Commission in Indian Air Force. ओके। एंड व्हाट अबाउट आशीष? आशीष पांडे? Ma'am, I'm going for CDS IMA entry. I'm giving my exam this time, this April. ओके। सो यू आर श्योर कि आप हो जाएगा क्लियर आईएमए? Ma'am, I've studied well. Let's see how it goes. But I'm preparing in advance so that time I can give my best. हाँ, डेफिनेटली यू शुड एक्चुअली, बिकॉज आईएमए की डेट्स आ जाती हैं, पहले ही आ जाती हैं वो। Yes, ma'am. तो यू डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी, सो बेसिक से स्टार्ट कर दो पहले ही, तो इट्स गुड, राइट? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अमन चहर, फॉक्सट्रॉट 14, अंकित कुमार, सक्षम मोर, अभिनव सिंह नेगी? आप लोग का क्या भाई? कौन कौन सी एंट्रीज है आपकी? नेवी टेक। नेवी टेक। एंड अंकित कुमार जी? एससीओ एंट्री मैम। एससीओ एंट्री। अच्छा अच्छा। आज ज्यादा आएंगे नहीं मुझे लगता। Ma'am, बैच है ना आज। मैच है, हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी आज का नहीं शेड्यूल करते हैं, लेकिन पल्लव सर ने बोला कि कर दो यार आज। ma'am, संडे है। I had one question. हाँ, पूछो पूछो। मैम 12 अप्रैल के बाद से कब के एक्सपेक्टेड डेट क्या है एसएसबी की, एसएसबी आईएमए के लिए? 12 अप्रैल के बाद से देखो, यस मैम। जो सबसे पहले डेट्स आती हैं वो एएफए की आती हैं ना। एएफए, यस मैम। देन आई गेस आईएमए की आती है, देन आईएनए, एंड लास्ट में ओटीए आती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। 2 महीने, ओके मैम। Okay? किसी का और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग इन एसएसबी, फॉर एसएसबी? कुछ भी क्वेश्चन? अच्छा, फ्रेशर्स कितने हैं यहाँ पे? हाउ मेनी आर फ्रेशर्स? गौरव? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक डाउट था इंटरव्यू रिलेटेड मैम। हाँ हाँ, पूछो। मैम एक्चुअली मेरे बहुत सारे ड्रॉप ईयर्स हो चुके हैं विदाउट अ जॉब। तो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस दैट वेदर आई गो विद अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड झूठ एंड वेदर आई बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग। व्हाट शुड आई डू? कितने ड्रॉप ईयर हुए हैं ये बताओ पहले। मैम मैक्स टू मैक्स 4 हो गए हैं मैम। 4 ड्रॉप ईयर्स? फिर तो जस्टिफिकेशन पूरा चाहिए होगा इसके लिए ना। हाँ मैम, उसके लिए आई एम वेरी रेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो मैंने किया मैं बता दूंगा कि आई मेड द मिस्टेक्स, तो मैं आई एम वेरी अपफ्रंट विद दैट।
बट एवरीवन इज टेलिंग मी टू बी बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, झूठ कि मैं झूठ बोल दूं कोई कि मैंने जॉब करी, मैंने ये करा वो करा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. हम्म। तो व्हाट शुड आई डू? तो ड्रॉप क्यों लिया ये तो बताओ, क्या रीजन था ड्रॉप का? मैं एक्चुअली जाना तो डिफेंस में ही था, तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद आई थॉट कि बहुत इजीली हो जाएगा सीडीएस एफ कैट. हम्म। हो नहीं पाया एक्चुअली. एक ड्रॉप ईयर लिया, नहीं हुआ. दूसरा लिया, तब भी नहीं हुआ. तीसरे में जाके स्टार्ट होना, एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट हुए. हम्म। क्योंकि उससे पहले मैं सीरियस भी नहीं था अपनी पढ़ाई के लिए. तब से 4 एसएसबीज हो चुकी हैं. तो अब I'm back on track कि अब मैं I'm also doing something like home tuitions and also applying for jobs. हम्म। Apart from that, also clearing other exams. तो अगर देखो ये ड्रॉप ईयर का क्या सीन होता है, इफ यू हैव टेकन ड्रॉप ईयर, ओके, बट दो केसेस बनते हैं. इन वन केस यू आर क्लियरिंग एग्जाम्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए. एंड सेकंड केस बनता है कि आपने कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर किए, राइट? तो फर्स्ट केस में कि आपका जस्टिफाई हो जाता है कि आपने ड्रॉप ईयर लिया, ठीक है, और आपने एग्जाम क्रैक किया. बट सेकंड केस में क्या होता है कि फिर वहां पे आपका ना वो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाता कि आपने ड्रॉप तो लिया, फिर आप सीरियस भी नहीं थे पढ़ाई को लेकर. एग्जाम भी नहीं क्लियर हो रहा है. क्या फायदा हुआ ड्रॉप लेने का? कोई फायदा हुआ? कोई एग्जाम भी नहीं निकला तब भी. तो मुझे ये बताओ, ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप लिया होगा ना? नहीं मैम, ग्रेजुएशन के बाद. ग्रेजुएशन के बाद कब कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन? 2022 अक्टूबर. 22 अक्टूबर. क्या था स्ट्रीम? नॉर्मल बीएससी पीसीएम. बीएससी पीसीएम. ओके, सेम प्रॉब्लम. तो 2022 में लेकर व्हाट वाज योर एज इन 2022? 19 ईयर्स मैम. 19 इयर्स. 19 इयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? यस मैम, यस मैम. क्या भाई, यहाँ हम लोग का 21-22 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, आपका 19 इयर्स में ही हो गया. ये आधार कार्ड वाली एज है ना, रियल एज नहीं है. नहीं मैम, ये रियल ही है. घर वालों ने थोड़ा घटा बढ़ा देनी थी बट करी नहीं उन्होंने. यार सही है फिर, बढ़िया है. मतलब आपकी तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, है ना? नहीं, काफी लास्ट. अटेम्प्ट्स. हाँ हाँ. ओटीए. लास्ट ओटीए. ओके. लास्ट 2. तो अब देखो, अगर आप होम ट्यूशंस दे रहे हो, राइट, तो आप उस टाइम का भी बता सकते हो कि सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद होम ट्यूशंस देने स्टार्ट कर दिए थे. क्योंकि देखो सिनेरियो क्या बन जाता है कि फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपने ड्रॉप ईयर क्यों लिया. अब मुझे ये बताओ, 2022 से लेकर अभी तक आपने ड्रॉप ईयर लिया, तो इनमें आपने कितने एग्जाम्स क्लियर किए ये बताओ. मैम 2 सीडीएस, 4 एफ कैट हम्म. और एक आईबी प्री और मेंस हो गया है. उसके अलावा सीपीओ. आई एम हाँ, वेरी एक्सपेक्टिंग ठीक है कि ठीक है ठीक है. सीपीओ. ठीक है, सुनो, ये सारे एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है. सेकंड इज कि आप क्या कर रहे हो, होम ट्यूशंस भी दे रहे हो, ठीक है, गो फॉर इट. जो भी क्वेश्चंस पूछे, कितने बच्चों को होम ट्यूशंस दे रहे हो, क्या इनकम आ रही है, कैसे उसको आप खर्च करते हो, ये सब वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं, उनका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाते हो आप, ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. गॉट इट? तो यस मैम, यस ये तो मैम. आपका प्लस पॉइंट है कि यार एग्जाम्स क्लियर हुए हैं इतने सारे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी. बट ये होम ट्यूशन वाला भी बता देना, ठीक है, राइट? यस मैम. तो अभी मत बताना कि मैंने अभी से स्टार्ट किया है होम ट्यूशन देना. ये बताना कि हाँ पहले से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने देना, ठीक है, 2022 के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था देना. ओके, गॉट इट? यस मैम, बट अगर वो पूछे कि 2000, जैसे इस बार पूछ ही लिया था कि 2022, 23, 24, 25 करा क्या क्या, साल वाइज बताओ, ईयर वाइज, हाँ, तो व्हाट शुड आई से? तो क्योंकि 20. मैम ऐसे हाँ हैं बहुत ठीक है ठीक सारे. है. तो मान लो 2023 से यू स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स, राइट? यस मैम. है ना? तो सीडीएस 1 2023 हुआ या एफकैट 1 हुआ? नहीं मैम, 2024 एफ कैट 1 हुआ. हम्म. सेकंड में एक मार्क से रह गया. 25 में सारे हो गए मैम. तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो इतना टाइम तो सबको लगता है यार. अब कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद निकाल लेते हैं. कुछ होते हैं मेरी और आपकी तरह, नहीं निकाल पाते ग्रेजुएशन के तुरंत बाद. होता है, कोई दिक्कत नहीं है. और इनफैक्ट एसएसबी को ना बहुत टॉपर भी नहीं चाहिए. उन्हें कैसे आदमी चाहिए, कैसे बंदे चाहिए? एवरेज बंदे चाहिए उन्हें, जिनको वो मोल्ड कर सके. किसमें मोल्ड कर सके? एक जेंटलमैन कैडेट, राइट? तो उन्हें बहुत टॉपर बच्चे नहीं चाहिए, बहुत जीनियस नहीं चाहिए कि हाँ मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ. ठीक है, आप अपनी जगह कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने किया, दैट इज योर अचीवमेंट.
लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी रिकमेंड होते हैं, वो भी एकेडमी में है, ठीक है। यस मैम, तो झूठ नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा ना? झूठ नहीं प्रिपेयर करना, बस इतना बता देना कि हाँ सर मैंने 2022 से ही, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मुझे लगा कि हाँ आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, सो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस, सिंपल राइट आंसर, मैम। राइट। यस मैम। But यस prepare मैम। all the questions related to these like tuition wale questions. Everything. Be prepared for that. श्योर मैम, Got it? थैंक यू सो मच। Okay. Okay. So we'll start with the session. So kal we talked about. Ma'am, I also have a question, similar question. Would you please? आप तो बैच के हो, Yes, ma'am. पूछो। Ma'am, I am a service candidate and appearing for service entry in Navy. And I completed my 12th in 2012 and joined Indian Navy as a SSR entry in 2015. Hmm. After 12th, I was pursuing my graduation, but in real, to be honest, I want to do something else. Means polyhouse farming or advanced farming, but my father didn't allow me, and there was a gap of 2 years. Mm-hmm. Drop out of 2 years. After I dropped out from my BSc first year, and 1 year I did nothing, helped my father in farming, and in second next year I took coaching from that Air Force XY and that Navy apprentice SSR Coast Guard, and joined in the Navy in 2015. Okay. Cracked 2 3 exams like Air Force XY, their interview, Coast Guard, SSR, and joined in Navy in SSR entry. So what is the right answer to cater that gap? Okay. अब देखो 2 साल का गैप था आपका, राइट। Yes, ma'am. 2 साल में आपने ये सारे एग्जाम्स निकाल लिए, उनके लिए प्रिपेयर किया, एग्जाम निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो आप। समझ में आया? But I took तो coaching, ma'am, for that. हाँ हाँ, Is it ठीक है, कोचिंग नहीं a खोया। good answer? कोचिंग वाला पॉइंट ठीक है या फिर देखिए, और ज्यादा बताती ही हूँ, मतलब? बताती हूँ। सुनो, क्या होता है ना कि जो एसएसबी वाले हैं, ठीक है, जो एसएसएस हैं, आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, वही ये सबके बारे में जानता है कि आपने कोचिंग लिया या नहीं लिया, क्योंकि वही पूछता ही है आपसे, राइट। तो अब इस केस में एक बात आपको जाननी पड़ेगी, ना उनको रिटन की कोचिंग से कोई दिक्कत है, ना उनको एसएसबी की कोचिंग से कोई दिक्कत, राइट राइट। उनको दिक्कत कब आती है कोचिंग से, जब कोचिंग वाले आपको स्पून फीडिंग करवा के भेजते हैं, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करते। जब कोचिंग वाले आपको स्पून फीड कराते हैं, रटे रटाए आंसर्स तैयार करके जाने को बोलते हैं ना, तब वहां पे दिक्कत आती है। क्योंकि जब रटे रटाए आंसर्स आप करके जाते, यू हैव नॉट एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टेड योरसेल्फ, राइट। तो वो चीज अलग ही चली जाती है, फिर वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा कि आप रटे रटाए आंसर्स रट के जा रहे हो, और वहीं पे टीएटी, वही सेम टीएटी जो आपने कोचिंग में रटी थी, वही आप लिख कर आ रहे हो, तो वहां पे पूरा प्री कंसेप्शन आ जा रहा है आपको, है ना। तो वो चीज वहां पे गलत आ जाती है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना, जो हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, कल हमने सेशन किया बैट का, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, आपको हमने रटाया तो कुछ नहीं ना, हमने आपको बताया कि कैसे कैसे वर्ड्स को डिवाइड करना है, कॉज और इफेक्ट में डिवाइड करो वर्ड को, उसका कॉज निकालो, उसका इफेक्ट निकालो, उससे वो आपका वर्ड बनेगा अच्छा। उससे आपके अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं कि 500 वर्ड्स का पीडीएफ देंगे, फिर क्या करेंगे कि एक 500 वर्ड्स का पीडीएफ देंगे, और क्या करेंगे कि वो सेम वही आंसर्स बोलेंगे, रट लो, रट के जाओ, जो भी आएगा लिख देना वहां पे। तो दैट इज कॉल्ड योर प्री कंसेप्शन। सेम गोज फॉर टीएटी ऑल्सो। इसमें भी वही होता है कि कुछ स्टोरीज हो गई, आपने वहां कोचिंग में प्रैक्टिस कर ली, और फिर वहां एसएसबी में जाके आप सेम वही स्टोरीज छाप देते हो वहां पे जाके, ये भी फिर प्री कंसेप्शन में आ गया, राइट। हाँ जी, समझ में आया रिंकू जी। तो आप बताओ, कोचिंग सर मैंने कोचिंग की, मैंने 2 साल का गैप लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नेटवर्क थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ है यार। ओके ओके, देखिए, सूर्या एक मिनट, सूर्या एंड एस्पिरेंट, रिंकू जी थोड़ा सा रुक जाइए, सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डाउट्स ले लेंगे सारे, ठीक है, ऑलराइट, चलेगा ना, पहले सेशन कर लेते हैं, ओके, चलो, ओके।
स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? गिव मी थम्स अप। Yes, ma'am. चलो ओके राइट। तो कल हमने किस चीज की बात की थी? वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव वर्ड्स एंड न्यूट्रल वर्ड्स, राइट? उसका सबको समझ में आया कि पॉजिटिव वर्ड्स और न्यूट्रल वर्ड्स के लिए कैसे बनाने होते हैं बैट? मैम रिकॉर्ड कर लेना सेशन। हाँ यार, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल वाला सेशन और आज वाला सेशन दोनों साथ में अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है? लेकिन भाग मत जाओ सेशन से ये सोच के कि यार रिकॉर्डिंग मिलेगी। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ऐसे रिकमेंडेशन नहीं आता, ठीक है? चलो विल स्टार्ट। आज हमें बात करनी थी यस नेगेटिव वर्ड्स। इग्नोर माय हैंड राइटिंग, नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, चलेगा, सारे ऑफिसर्स की नहीं होती। ओके तो सबसे पहले कुछ चीजें, राइट, जो आपको ध्यान देनी है इसमें। नेगेटिव वर्ड से मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि नेगेटिव वर्ड्स आर समथिंग दैट आर गिवन टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्चुअली। क्योंकि देखो न्यूट्रल वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स में क्या होता है कि आप सेंटेंस बना लेते हो, उनको और पॉजिटिव कर देते हो, ठीक है? बट नेगेटिव वर्ड्स में क्या होता है कि वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है आपके दिमाग में, राइट? वो जब स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ चीजें स्ट्राइक करती हैं। मान लो कि एक वर्ड आता है एक्सीडेंट, राइट? एक्सीडेंट जब आ गया तो आपके दिमाग में वही चीजें घूमने लगती हैं, खून, सब मतलब एक्सीडेंट भिड़ गए, दो चीजें भिड़ गई, खून निकल रहा है, ये सब आता है दिमाग में, राइट? आता है ना? बताओ, आता है कि नहीं? एक्सीडेंट को सोच के Yes, ma'am. आता है ना? सेम चीजें सबके दिमाग Yes, में ma'am. आती है। क्यों आती है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना वो इसी तरह काम करता है। और इसी को चेक करने के लिए आपके साइक टेस्ट बनाए गए हैं, है ना? कि आप क्या ऐसी सिचुएशंस में जब आपके सामने एक्सीडेंट आ जाएगा या आप मान लो वॉर हो जाएगी, लड़ाई छिड़ गई, तो क्या होगा? क्या आप उस टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा एक्चुअली में कि नहीं करेगा? हम्म। सो इसीलिए आपको नेगेटिव वर्ड्स भी दिए जाते हैं जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे काम करता है, राइट? तो नेगेटिव वर्ड्स को टैकल करने का ना बहुत इजी है। सिंपली आपको नेगेटिव वर्ड्स को क्या करना है, यू हैव टू मेक देम पॉजिटिव। एसएसबी इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, राइट? ये कल भी बताया था हमने। एंड योर साइक इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना है हमें। फिर चाहे हम उसे रियल लाइफ में पॉजिटिव लेते हो या ना लेते हो, लेकिन एसएसबी में हमें लेना है। गॉट इट? हम जानते हैं कि कुछ एसआरटीज आती हैं जिनमें हम जो रियल लाइफ में हम करते हैं वो नहीं लिख सकते उसमें, राइट? जो हम प्रैक्टिकली करते हैं चीजें वो नहीं लिख सकते उसमें। लेकिन हमें उस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, राइट? हमें जो है पूरी एसएसबी है ना, हम अपने बैचेस में बात करते हैं वॉर लाइक मेंटालिटी की, राइट? व्हाट इज वॉर लाइक मेंटालिटी एक्चुअली? वॉर लाइक मेंटालिटी जो है वो आपके पूरे एसएसबी में फॉलो होती है, राइट? एंड व्हाट इज वॉर लाइक मेंटालिटी? इट इज दैट कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज में आप कैसे काम करते हो, कैसे काम करते हो, हाउ यू डू द वर्क। ओके, गॉट इट? मिनिमम रिसोर्सेज में आपको काम करना सीखना पड़ेगा, राइट? यस, मिनिमम रिसोर्सेज विद मैक्सिमम आउटपुट। अब ये होता ही है वॉर में। जब आप देखते हो बॉर्डर वगैरह पिक्चर्स देखी होंगी, अभी तो बॉर्डर 2 भी आ गई, उनके पास नहीं होती चीजें ज्यादातर। वहां पे आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं, फर्स्ट एड वगैरह बहुत कम होता है, आपका बेस कैंप बहुत दूर होता है। तो जब आपका कोई जवान घायल हो गया तो आप सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दोगे ना, सबसे बेसिक से चीजें स्टार्ट करोगे, राइट? तब जाओगे फिर उसको बेस कैंप में लेके, तब उसका पूरा मेडिकेशन वगैरह होगा। सो दिस इज व्हाट वॉर लाइक मेंटालिटी एंड एसएसबी फॉलोज दिस, राइट? समझ में आया? वॉर लाइक मेंटालिटी समझ में आई? ये बताओ, देन विल मूव ऑन विद दिस थिंग, नेगेटिव बैट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो यस, मूविंग फॉरवर्ड।
अब देखो, जो कोई भी वर्ड आता है, मानो कि कोई भी वर्ड आया, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव वर्ड, कोई भी वर्ड आ गया, ठीक है, इंक्लूडिंग द नेगेटिव वर्ड्स। अब उसके पीछे का आपको क्या ढूंढना है? आपको वर्ड के पीछे का कोई भी वर्ड आया, कंसिडर इट एज नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ओके, तीन चीजें आपको ढूंढनी होती हैं जिससे आपका सेंटेंस बन जाए। क्या होता है वो चीजें? वाई, नो, वो कॉज और इफेक्ट तो अलग चीज है, वो भी है, ठीक है, वो तो ढूंढना ही पड़ता है। वाई, हाउ, ओके, एंड व्हाट, राइट? ये तीन चीजों का आंसर आपको, मान लो कि अगर कोई भी वर्ड है, उसके पीछे का वाई आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके पीछे का हाउ आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके पीछे का व्हाट आपको एक सेंटेंस दे देगा, राइट? तो ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करने से होगा। अब आप बोलोगे, मैम हम वहां जाकर ये कैसे करेंगे? वहां तो 15 सेकेंड ही मिलते हैं हमें एक वर्ड लिखने के लिए, सेंटेंस लिखने के लिए, राइट? तो वहां जाके आप ये नहीं करोगे, घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, इसीलिए आपको बोला जाता है घर से प्रैक्टिस करो कम से कम। ओके, अच्छा, इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू अ 500 वर्ड्स पीडीएफ ऑन द मेन चैनल, चाहिए? गिव मी अ थम्स अप, उसको प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, चलो दे दूंगी। ओके, आपको बताया था कि कैसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको, राइट? तो उसको अवॉइड करना, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली है, गो एंड वॉच दैट क्लास, उससे क्लैरिटी आएगी पहले कि हमें डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं, क्या नहीं करने WAT में, राइट? तो पहले वो वाली क्लास देखना, ये भी देखो, इसमें भी क्लैरिटी आएगी, लेकिन बिफोर दैट पहले उस क्लास को देखना, जब अपलोड हो जाए, जो नहीं देख पा रहे हैं, पहले पहले वाली क्लास देखना, देन इस वाली क्लास में आना। गॉट इट? मैं क्वेश्चंस लूंगी, सारे डाउट सारे लूंगी, बट एट द लास्ट, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। ओके, सो कल वी टॉक्ड अबाउट द कनेक्टिंग वर्ड्स फॉर positive and neutral words, right? Now we are going to do the connecting words for negative words, right? कॉपी और पेन उठा लो और मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? इस चक्कर में मत रहना कि मैं जब अपलोड करूंगी रिकॉर्डिंग तब आप लिख लोगे, मैं ना करूं तो अपलोड क्या करोगे? छूट जाएगा सारा कुछ। हम्म, चलो, देन कम्स, सबसे पहले आता है योर प्रिवेंट, दिस इज योर फर्स्ट कनेक्टिंग वर्ड। ओके, let me just adjust this. Then comes reduce, keep on writing the words, okay? जल्दी जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और जिस भी वर्ड का मतलब ना पता लगे मुझसे पूछना। diminish, fourth is overcome, fifth is overturn, then is eradicate, then vanish, subdue, mitigate, then is discard। ओके, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत किसी भी वर्ड में जिसका मतलब नहीं समझ आ रहा हो किसी को भी? आगे बढ़े, चलो, coming to the 11th one is avoid, very simple word, right? Then 12th one is prevent, हो गया ना? yes, prevent हो गया। then uproot, okay, mitigate, mitigate का मतलब होता है कम करना, okay, got it? uproots, then is terminate, then comes 14th is shadows, then 15th is nullify, then 16th is curbs। सबड्यू का मतलब भी होता है उसको नीचे दबाना, नीचे करना, मतलब कम करना। इवन लुक, देखो, आपकी अगर वोकैब थोड़ी सी अच्छी होगी, आप वर्ड्स की मीनिंग जानते होगे ना, तो सारे सेम ही हैं, ओके? सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, राइट? कर्ब्स, 16th वर्ड इज कर्ब, CURBS।
सारे के सारे सिनोनिम है, बट हम क्यों उनको अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं? जस्ट टू वैरायटी लाने के लिए, जस्ट टू ना अपने उसमें सेंटेंसेस में एक वैरायटी लाने के लिए, ताकि हमारे रिस्पॉन्स अच्छे निकले, राइट? डाइवर्स, हाँ, डाइवर्सिफाई कर सकते हो उसको भी। ओके, टर्मिनेट हो गया। देन एलिविएट, एलिविएट। नाउ एलिविएट और एलिवेट में डिफरेंस होता है, राइट? 17th एंड 18th। एलिवेट होता है दूसरा चीज, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, राइट? एलिविएट का मतलब होता है कम करना, राइट? तो हम इतने सारे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं अपने अलग अलग सेंटेंसेस में? ताकि एक डाइवर्सिटी आ सके हमारे सेंटेंसेस में, हमें अच्छे नंबर मिल सके। अब आप सिर्फ मानो एक ही वर्ड यूज करते हो, वही शैडो, वही शैडो, वही शैडो, हर सेंटेंस में, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा यार वर्ड्स में के। साई खुशी नहीं होगा आपका इन वर्ड्स से, राइट? समझ में आया? एनी क्वेश्चंस फॉर दीज वर्ड्स? लिख लिए सबने? गिव मी अ थम्स अप इफ डन। किसी को कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई भी, जिसको वर्ड की मीनिंग ना समझ में आई हो? ऑल डन? आगे बढ़े? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, यू ऑल विल गेट रिकमेंडेड। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब कुछ वर्ड्स की पहले बात करते हैं हम, उसके बाद फिर आप मुझे वर्ड्स देंगे, राइट? सबसे पहले बात करते हैं, चलो लेते हैं वर्ड पावर्टी। पावर्टी से आप क्या समझते हैं? गरीबी, राइट? समझ में आती है पावर्टी का मतलब सबको? अब मुझे बताओ कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, राइट? अब देखो, जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आए ना, सिंपल सी चीज है, या तो सोचो कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन सोचो, या फिर क्या सोचो कि हम उसको, उसको ऑपोजिट कुछ लेके आओ, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आ सकता है, राइट? नाउ अब पावर्टी के लिए अगर हम बात करें, तो हम इसका सोल्यूशन क्या ला सकते हैं? हम पावर्टी को कैसे कम कर सकते हैं? बाय गिविंग एजुकेशन, राइट? एजुकेशन देने से हम कर सकते हैं, बाय डूइंग स्किल डेवलपमेंट, राइट? देखो, स्कीम से तो नहीं होता यार, हाँ? स्कीम्स आर जस्ट टू एडवर्टीज समथिंग, राइट? देन हम वेलफेयर कर सकते हैं सोसाइटी में, उससे भी पावर्टी कम होती है, राइट? और क्या कर सकते हैं बताओ? एम्प्लॉयमेंट, अपस्किलिंग, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। हम्म, ओके, गॉट इट? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हो आप। टैक्स पेइंग, एक्चुअली टैक्स पेइंग से कैसे होगा पावर्टी रिड्यूस, ये बताओ? फ्री इंटर्नशिप, करेक्ट? क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो इतने हमने बात की। अब देखो, आप कहीं ना कहीं इनमें एजुकेशन रिड्यूस कर सकता है, राइट? ये हमारा एक कनेक्टिंग वर्ड हो गया। एजुकेशन रिड्यूसेस पावर्टी, इट इरेडिकेट्स पावर्टी। कैसे आप डाइवर्सिटी ला सकते हो अपने रिस्पॉन्सेज में? वही कनेक्टिंग वर्ड्स, 18 कनेक्टिंग वर्ड्स थे हमारे पास, राइट? अब मानो कि आपके पास तो 20 ही पॉजिटिव, 20 ही नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, या तो 18 आ जाएंगे, या तो 19 आ जाएंगे, या 22 भी आ जाएंगे। मान के चलो, अगर आप एक कनेक्टिंग वर्ड को, एक कनेक्टिंग वर्ड से दो सेंटेंसेस बना रहे हो, राइट? तो आपके आराम से 18 कनेक्टिंग वर्ड से 36 वर्ड्स बन सकते हैं, राइट? 36 टोटल ऑफ वर्ड्स, गॉट इट? तो आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। समझ में आया? चलो, विल टेक नेक्स्ट वर्ड। ओके, नाउ विल टेक अ वर्ड डाइवोर्स। डेथ भी लेंगे, रुक जाओ भाई। ओके, डाइवोर्स क्या होता है सबको पता है, राइट? अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम डाइवोर्स को कैसे रोक सकते हैं? बताइए? काउंसलिंग, करेक्ट? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, लव ऑल्सो, राइट? ट्रस्ट, ओके, गिविंग टाइम,
करेक्ट, यस, ओके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आ गई। आपके सोचने पे और भी चीजें आ सकती हैं, राइट? अब हम कैसे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस? सो काउंसलिंग ईदर प्रिवेंट्स डिवोर्सेस, राइट? अब देखो कितने वर्ड्स का सेंटेंस बना, आपको 15 सेकेंड मिलते हैं, राइट? अब आप अगर सिंपल सा लिखोगे द काउंसलिंग प्रिवेंट्स डाइवोर्स, कितने वर्ड लगे? 3 वर्ड लगे आपको। 15 सेकेंड के अंदर अंदर आराम से आपका वर्ड बन जाएगा, अच्छा सा वर्ड बनेगा, एक हाई लेवल रिस्पॉन्स आएगा आपका, राइट? समझ में आया? गिव अ थम्स अप इफ गॉट इट। मैम वेरी, 3 वर्ड का सेंटेंस सही रहेगा? किसका? हाँ यार देखो, आप मैम खुद थ्री ट्राई वर्ड्स का करना। सेंटेंस हाँ लिखना हाँ सही रहेगा? बिल्कुल यार। देखो, एक सेंटेंस इज समथिंग विच इज मोर देन 1 वर्ड, राइट? अगर आप 2 वर्ड्स में भी बनाते हो तब भी चलेगा, लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, राइट? एक मीनिंग होनी चाहिए। अब मैंने 3 वर्ड का बनाया है, लेकिन क्या मेरे सेंटेंस में मीनिंग है? काउंसलिंग प्रिवेंट्स डिवोर्स, मीनिंग है ना, राइट? मीनिंग निकल के आ रही है ना मेरे सेंटेंस से? बस यही ध्यान देना है, राइट? तो मेक योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड मीनिंगफुल। हमारा टारगेट यही है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है और मीनिंगफुल बनाना है with diversity of responses. Got it? Any questions so far in this? Okay. प्रिवेंट्स की जगह रिड्यूस भी कर सकते हैं, कर सकते हो आप, आपके ऊपर है जो आप यूज करना चाहो। अब एक वर्ड लेते हैं, सुसाइड। ओके, अब मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगेन काउंसलिंग, इधर भी काउंसलिंग आएगी। मेंटल हेल्थ पे काम करने से अपनी, मेडिटेशन, योगा, सब आ जाएगा इसमें। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स, और कुछ और बताओ क्या दे सकते हो इसमें, और किस चीजों से रिड्यूस हो सकता है? एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, ओके। और किस चीज से हो सकता है बताइए? और कुछ आ रहा है दिमाग में? और कुछ आ रहा है दिमाग में? लव एंड केयर, यस करेक्ट। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज, करेक्ट। बिजी विद हॉबीज, यस। एनीथिंग जो आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। गॉट इट? ओके, ओके, चलो। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड। अब क्या लें? डेथ? नहीं, चलो एक और वर्ड लेते हैं, फिर मैं डेथ का ले लूंगी, ठीक है? एक वर्ड आता है रेप, ओके। देन आता है एक वर्ड वल्गर, ओके। अब मुझे बताओ इसका क्या सोल्यूशन आ सकता है? स्ट्रिक्ट लॉ से हम रेप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। और किस चीज से? गुड गवर्नेंस से, गुड एजुकेशन से, राइट? सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने से भी हम इसको रेडिकेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? और किस चीज से? सेल्फ डिफेंस सिखाकर भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी आता है यहाँ पे, राइट? और क्या कर सकते हैं? गुड सर्विलेंस, ओके। ये आ गए आपके रेप के, ओके। अवेयरनेस, ओके करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ वल्गर पे। वल्गर कंटेंट जो होता है, मतलब भद्दा कंटेंट जो आपको हर जगह मिल जाता है, उसको कैसे हम कर सकते हैं? सो वी कैन डू इट बाय कंटेंट रेगुलेशन, ओके। सिंपल सा कंटेंट रेगुलेशन, राइट? देन स्ट्रिक्ट लॉज, अगेन वही चीज आ जाएगी यहाँ पे, राइट? कंटेंट हो गया। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आप जाओगे तब आएगा आपके अंदर वल्गरनेस, कम होगा, ओके। मोरल एजुकेशन, ओके। देन मैनर्स, और क्या आएगा?
even getting busy. Censorship. Censorship ठीक है. Getting busy with your hobbies and all. ओके, इनसे भी आएगा. सो गॉट इट. चलो अब लेते हैं आप लोगों का. एक मिनट रुकना. अब आप बताओ कौन से वर्ड्स लें. डेथ लें, जेलस. एक जेलस ले लेते हैं, एक डेथ ले लेते हैं, राइट. ये घोस्ट मैम, घोस्ट पे बताना. किस पे? गोस्ट पे. यस मैम. गोस्ट. चलो. वैसे गोस्ट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड ना, इट्स अ न्यूट्रल वर्ड. नेगेटिव नहीं है ये, इट्स अ न्यूट्रल वर्ड. ओके. चलो, अगर हम जेलस की बात करें तो जेलसी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. मर्डर पे ले, ठीक है, ले लेंगे. ओके. By sharing and caring. टॉकिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके. वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, राइट. और बताओ. बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट. ओके. तो ये हो गया जेलस का. समझ में आया. अब डेथ जो होती है, डेथ को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. देखो, नेचुरल डेथ यहाँ पे नहीं आएगी. यहाँ पे कौन सी डेथ आएगी? एक्सीडेंटल डेथ, राइट. तो फॉलोइंग ट्रैफिक मैम रूल्स. इसका एक फुल, मैम इसका फुल फुल सेंटेंस में बताना. जैसे टॉकिंग टू फ्रेंड्स ओके. प्रिवेंट्स द जिलियसनेस. हाँ, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल अवॉइड्स जेलसनेस और प्रिवेंट्स बीइंग जेलस, राइट. ये आप लिख सकते हो. गॉट इट. देन कम्स द डेथ वाला. तो फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स अवॉइड डेथ. अब देखो, आप डेथ की जगह पे डेड भी यूज कर सकते हो. ओके. दैट इज टोटली अपॉन यू. क्योंकि आप सिनोनिम्स भी यूज मतलब कर सकते हो सेंटेंसेस के. गॉट इट. समझ में आया. गिव अ थम्स अप अगर समझ में आ गया. डेथ पे और एक दो बन सकते हैं क्या मैम, और बता रहे हो? हाँ, बता रही हूँ. अब देखो, सोल्जर्स डू नॉट फियर डेथ, राइट. और को नहीं डर लगता. करेजियस पीपल डू नॉट फियर डेथ, राइट. अब इसमें आप सोल्जर्स की भी वेरी स्पेसिफिक हो सकते हो कि पैरा एसएफ वालों को डर नहीं लगता, गोरखास को डर नहीं लगता, राइट. ऐसे बता सकते हो आप. ओके. पैरा ट्रूपर्स डू नॉट फियर डेथ while doing paratrooping. Now that is up to you. Okay. Fighter pilots do not fear death. Got it? समझ में आया. ओके. चलो, अब लेते हैं गोस्ट वाला. अब गोस्ट वाला ना, इट्स अ न्यूट्रल वर्ड यार, ये कोई नेगेटिव नहीं है. अब इसमें आप सोचोगे कि ये भूत वाला है, भूत चुड़ैल वाला गोस्ट है, तो नहीं, वो वाला गोस्ट नहीं है. हाँ है, मतलब आप लाइक मूवीज वगैरह भी देखते होगे ना, तो उसमें आप गोस्ट स्टोरीज को एंजॉय करते हैं बच्चे, राइट. इवन गोस्ट वाली मूवीज जो होती हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू कैन राइट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, नो प्रॉब्लम. गॉट इट. बट आपको वो भूत पिशाच चुड़ैल वाले में नहीं ले जाना है इसको, ठीक है. गॉट इट. चलो, गिव मी अनदर सेंटेंस. मर्डर. ओके. अब यार, ये मर्डर वाला भी केस ना सेम उसमें आ जाएगा कि हम कैसे लॉज को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं. स्ट्रिक्ट लॉज आ जाएंगे हमारे. इवन काउंसलिंग होती है उसके लिए, राइट. डिस्गस्ट. ओके, करेंगे. रुक जाओ यार, रुक जाओ. स्ट्रिक्ट लॉज हो गया, काउंसलिंग हो गई, और बताओ और किस चीज से आप मर्डर्स प्रिवेंट कर सकते हो. सर्विलेंस से. प्रैक्टिस मर्डर्स फियर. वाओ, गुड सेंटेंस. और बताओ. मर्डर ऑफ नेगेटिव आइडियोलॉजी, फेयर जजमेंट. करेक्ट. यार, ये वाले जो होते हैं ना कि ये जो फिलोसफिकल सेंटेंसेस होते हैं, इनको अवॉइड करो, ठीक है. एंगर मैनेजमेंट. करेक्ट. और अपस्किलिंग वन सेल्फ.
Okay, bad vocabulary is the murder. यार ये जो bad vocabulary is the murder of a language ना, ये सारे जो sentences होते हैं ना, ये philosophical होते हैं बहुत. ये observational में नहीं आएंगे, ये philosophical sentences हो जाते हैं. Got it? Try to make observational sentences as much as possible. Okay? Now give me another sentence. और बताओ भाई, और कोई word बताओ. Moral, ethics, value, correct. ये भी आ जाएगा. Manners हो गए, moral हो गए, ethics हो गई, values हो गए. Disgust. अभी तक समझ में आया जितना बताया? बताओ. नोट कर रहे हो ना? अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी तो चल जाएगा ना? बताओ. चलो भाई. थ्रेट. स्पेलिंग सही है ना? चलो. तो थ्रेट को आप कैसे कम कर सकते हो? थ्रेट का मतलब क्या हो गया? फियर. सेम थिंग. वही मान के चलो. अब फियर को आप कैसे कर सकते हो? एक्टिंग और बिहेविंग करेजियसली. एक्टिंग, बिहेविंग करेजियसली. अवॉइड्स डेथ, अवॉइड फियर और अवॉइड्स थ्रेट. राइट. प्रिपरेशन हो गया आपका, प्लानिंग हो गई. ओके. प्रेप हो गया, प्लानिंग हो गई. नाउ यू कैन इवन ऐड सोल्जर्स हियर कि वो डरते नहीं है डेथ से या फिर एनिमी से. वर्क इन यूनिटी. हाँ, सही है ये भी. वर्क इन यूनिटी. व्हाट. और कुछ? अब ले लें, वो ले लेते हैं ना, डाउट्स ले लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं. ओके. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. सो यस एवरीवन, स्क्रीन पर आ जाओ जल्दी जल्दी.